हेलो गैस, चलो आज हम लोग मोबाइल से आईटीआई का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को आईटीआई एडमिशन लिख लेना होगा। चलो लिख लेते हैं। अब इसको सर्च करते हैं। अब आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा सीजी आईटीआई, आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पास दिख रहा होगा आपको सीजी आईटीआई, इस वेबसाइट में क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको ऊपर से तीसरे नंबर में दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023, तो आप लोग को इसमें क्लिक कर देना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पास लॉगिन अस मोबाइल नंबर, तो ये आपको लॉगिन कर लेना होगा। अगर आपको पहले से रजिस्ट्रेशन है तो इसमें लॉगिन कर लीजिएगा और इसमें आपको पासवर्ड डालना है। और चलो अब हम लोग को तो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन में करते हैं। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपका आ गया है नया पंजीकरण। इसमें अपना नाम डाल देना है और नीचे में मोबाइल नंबर और उसके नीचे में अपना पासवर्ड बना लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फिर उसके नीचे में है ये कंफर्म पासवर्ड, तो आप इसको कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा, उसी को पासवर्ड को डाल देना है। फिर उसके नीचे में दिख रहा होगा आप लोग को कैप्चर कोड, तो कैप्चर कोड को भी इसमें फिल कर लेना है। नीचे में मैं पंजीकरण पूर्व सीट में जानकारी सुनिश्चित करता हूँ, इसमें आपको राइट टिक मारना है और गेट ओटीपी में क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट ओटीपी क्लिक करिएगा तो आपके पास नया पेज ओपन होगा। तो आपके मोबाइल में अब ओटीपी आया होगा, आपने जिस नंबर को डाला होगा उसी में ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा सबमिट का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पास आपको ओके बटन में क्लिक करना है। ओके के बटन में क्लिक करने के बाद अरे इनवैलिड कोड कैप्चर आ गया, तो आपको इसको ओके करके आपको कैप्चर कोड को फिर से डाल देना है। तो अब हम लोग कैप्चर कोड को डाल लेते हैं फिर से, उसके बाद क्लिक करेंगे सबमिट में। तो चलिए कैप्चर कोड को डालने के बाद हम लोग सबमिट में क्लिक करते हैं। तो सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा डू वांट टू प्रोसेस है, तो आपको ओके में क्लिक करना है। फिर आपका खाता सफलतापूर्वक बन जाएगा। फिर इसमें ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको फिर से लॉगिन वाला पेज खुलेगा, तो इसमें आपको अपना जो नंबर डाले थे उस मोबाइल नंबर को डालना है और जो आप पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को डालना है। आप लोग उस पासवर्ड को कहीं लिख के रख लीजिएगा क्योंकि काम आता है बाद में। तो चलो हम लोग इसको फिल करते हैं। हम लोग उसी नंबर को डालते हैं जिस नंबर से हमने नया खाता बनाया था, और उसके नीचे में जो पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को डाल लेना है। अब नीचे में दिख रहा होगा आप लोग को कैप्चर कोड, इस कैप्चर कोड को भी आपको फिल कर लेना है। कैप्चर कोड को सही डालना है। सही डालने के बाद आपको सबमिट बटन, नीचे सबमिट बटन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करना है। फिर आपका नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा एक्सेप्ट दिख रहा होगा, उसको आपको क्लिक करना है। तो चलो आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं हम लोग। फिर आपका नया पेज ओपन होगा। फिर आपको इसमें भरना है, क्लिक कर लिए, इसमें आपको ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा। तो आपको नीचे दूसरा नंबर में क्लिक करने का छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपको इसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका मार्कशीट में जो है उसको क्लिक कर लीजिएगा आप लोग। फिर नीचे में दिख रहा होगा आपको पासिंग ईयर, तो आपको आप किस डेट में 10वीं का कोर्स कंप्लीट किए थे, तो आपको उस डेट को भर लेना है। चलो हम लोग भर लेते हैं। तो फिर उसके नीचे में आपको दिख रहा होगा रोल नंबर, 10वीं बोर्ड का रोल नंबर, तो यहाँ पे 10वीं बोर्ड का रोल नंबर भर लीजिएगा। फिर पूर्णांक और मार्कशीट प्राप्तांक है नीचे में, तो चलो हम लोग इसको भर लेते हैं। तो इसके बाद भरने के बाद आपको नीचे में गेट डिटेल, रोल नंबर को भर लीजिएगा पहले। फिर नीचे में दिख रहा होगा आपको गेट डिटेल में क्लिक करना है। गेट डिटेल में क्लिक करने के बाद आपने जिस विषय को किया था वो विषय ऑटोमेटिक चूज़ हो जाएगा। तो गेट डिटेल में क्लिक करने के बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको और पूछेगा, और यहाँ पास आपको जेंडर पूछेगा। जेंडर के बाद कैटेगरी, जेंडर आपको आप किस जेंडर के हो उसको भर लेना है। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अदर है तो अदर। तो चलो हम लोग इसको में क्लिक कर, उसके नीचे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, तो इसमें हम अपना जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालेंगे। नीचे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दिख रहा है आपको, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको कितने तक के हो, आप 10वीं तक के हो तो 10वीं, 12वीं की हो 12वीं कंप्लीट कर लियो तो 12वीं, ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन।
तो आपको आप जितना तक कंप्लीट किए हो उसको डाल लीजिएगा। फिर तो चलिए गैस इसे भरते हैं अब। तो इसमें आपको मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे में आपको क्या बोलते हैं जनरल ओबीसी एसटी एससी, तो आपको जनरल ओबीसी एसटी एससी में क्लिक कर लेना है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उसको क्लिक कर लीजिएगा। फिर नीचे में दिख रहा होगा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, आपको जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है। तो हम लोग चलो जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल देते हैं। फिर यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आप जितने तक कंप्लीट किए होगे उसको डालना है। आप 10वीं तक किए होगे तो 10वीं, 12वीं की हो तो 12वीं, और डिप्लोमा किए होगे तो डिप्लोमा, और ग्रेजुएशन कर लिया होगा तो ग्रेजुएशन में क्लिक कर देना है। तो चलो हम लोग तो 12वीं तक किए हैं तो 12वीं क्लिक करते हैं। फिर नीचे दिख रहा होगा स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर जिला का चयन करें। तो आप किस जिला से आप अपना निवास प्रमाण पत्र बनाए हों, आपका जाति प्रमाण निवास प्रमाण पत्र में देखना है और उसको भरना है। तो चलो हम लोग भर लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल क्लास मतलब 36 वर्ग वाला दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप दिव्यांग वगैरह होगे तो आपको इसमें फिल करना है, वरना इसको छोड़ देना है। तो फिर नीचे में दिख रहा होगा आपको 10वीं के मार्कशीट के आधार पर आपको जन्मतिथि भरना। 10वीं के मार्कशीट के आधार पर जन्मतिथि भर लेंगे। और नीचे आपको दिख रहा होगा ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी को भी फिल कर लेंगे। चलो हम लोग फिल कर दे हैं। तो नीचे में दिख रहा होगा आपको ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी में आपको अपना ईमेल डालना है और ईमेल को सही डालना है, कुछ मिस्टेक नहीं करना है। इसमें आपका जो भी मैसेज वगैरह है वो आता है ना, इस कारण आपको इसको ध्यानपूर्वक डालना है और उस ईमेल को डालना है जिसका पासवर्ड आपको पता हो। तो चलिए हम लोग ईमेल को फिल कर लेते हैं। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वर्तमान पता में आप जहाँ आप रहते हो वहाँ का एड्रेस डालना है। तो चलिए इसको डाल लेते हैं। इसमें आपको अपने गांव या शहर का नाम डाल देना है और नीचे में आपको राज्य तो आपका आप जिस राज्य से उस राज्य को डालना है। नीचे में जिला डिस्ट्रिक्ट इसको डाल लेना है, आप किस जिला से हो। और नीचे में आपको दिख रहा होगा पिन कोड, आपका पिन कोड क्या है उसको भर लेना है। चलो हम लोग भर लेते हैं इसको। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर अन्य जानकारी, तो आप किस धर्म से बिलोंग करते हो उस धर्म को क्लिक करना है। हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, इस्लाम है तो इस्लाम। तो हम लोग तो हिंदू में क्लिक करते हैं। फिर यहाँ बस आपको कैटेगरी क्षेत्र दिख रहा होगा, तो आप ग्रामीण से बिलोंग करते हो या शहरी से, तो आपको अपने शहर या गांव के अनुसार इसको चयन कर लेना है। और नीचे में आपको दिख रहा होगा यदि आप पहले से ITI उत्तीर्ण किए होगे तो व्यवसाय का नाम, तो आपको अगर पहले ITI और किए हो तो आप इसमें अपना व्यवसाय का नाम डाल देना है और ITI में उत्तीर्ण वर्ष डाल देना है और नीचे में ITI आपका नाम डाल देना है आप किए होगे तो। अगर नहीं किए हो तो इसको छोड़ देना है। तो चलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। और नीचे में दिख रहा होगा बांग्लादेश पंजीयन प्रमाण पत्र होने पर ही चयन करें, तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आ जाना है। और नीचे में आपको दिख रहा होगा फ़ोटो अपलोड करें, तो आपका फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको अपना फ़ोटो का साइज़ इंक्रीज़ करना होगा। तो फ़ोटो का साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आप गूगल में आपको मिल जाएगा फ़ोटो कंप्रेसर ऐसे कुछ, तो आपको उस वेबसाइट में जाके आपको फ़ोटो को 50 KB कर लेना है। और 50 KB करने के बाद आपको उस फ़ोटो को अपलोड करना है जिसको आपने 50 KB किया है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा पेमेंट मेथड, तो आपको पेमेंट मेथड में आपको पहले वाले गेटवे में क्लिक करना है। आपको पेमेंट मेथड में क्लिक, आप लोग पहला या दूसरा दोनों में से कर सकते हो। और तीसरा वाला आपका चॉइस सेंटर वाला है तो चॉइस सेंटर वाले लोग करेंगे। आप लोग को दोनों में से किसी एक में क्लिक करके पेमेंट मेथड कर लेना है, पेमेंट कर लेना है। तो पेमेंट करते हैं। तो चलो हम लोग पहले मेथड से ही पेमेंट कर लेते हैं। आपको फिर से यहाँ पास आना है और लॉगिन करना है उसी वाले फ़ोन नंबर से जिससे आप किए थे। यहाँ पास आपको सक्सेस होने के बाद आपको दिखाएगा यहाँ पास कौन सा इंस्टीट्यूट में डालना चाहते हो, कौन से ज़िला में डालना चाहते हो, कौन सा ट्रेड चूज़ करना चाहते हो, इसको दिखाएगा। तो आपको इसमें आ जाना है। आप एक से अधिक कितनों को भी चूज़ कर सकते हो।
तो हम लोग को फ़िलहाल एक ही करना है, तो हम लोग एक ही करते हैं। आप लोग को जो जिस जिस ज़िले में करना है और जिस जिस इंस्टीट्यूट में करना है आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ बस आपको फिल करने के बाद नीचे दिया होगा एग्री का बटन, तो आपको एग्री पे क्लिक करना है। मैं सहमत हूँ में टिक कर देना है और नीचे में प्रिंट एप्लीकेशन करके उसका प्रिंट निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकालने के बाद आपको इसको पास के चॉइस सेंटर से ना प्रिंट कहीं पे भी जाके इसको प्रिंट निकलवा लेना है और आप एडमिशन करने जाओगे तो इसी को पकड़ के जाना है। थैंक यू गैस मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।